क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड, वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रिफ्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलो, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स और आगे पाथ। जो ड्रिफ्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस रास्ते पर चलते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये अंडरस्टूड है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इनटू द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर। रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन को हम लोग थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। रैंडम मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर थर्मल स्पीड वाला फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था तो उस समय कोलिजन वाली फिनोमिना हो रही थी, और कोलिजन वाली फिनोमिना से टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका रैंडम मोशन थर्मल है, टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। तो रैंडम मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन फॉलो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और ये पाथ। सीक्वेंस में चलना है। पहला क्वेश्चन आज का ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। देखो ड्रिफ्टिंग स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या है। देखो इसका आंसर एक तो ऐसे दे सकते हैं, ये मैंने कंडक्टर बनाया, कंडक्टर, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन दिखाते हैं। कहीं पर भी एरो हम बना दे रहे हैं जिससे ये मैसेज मिलता है कि ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो कंडक्टर जो है वो विदाउट बैटरी है। अभी कंडक्टर में बैटरी नहीं लगाई गई है। जब कंडक्टर में बैटरी नहीं होती है तो स्पीड का नाम है थर्मल स्पीड, स्पीड मोशन का नाम है रैंडम मोशन। तो यहाँ पर कंडक्टर विदाउट बैटरी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स रैंडम मोशन, रैंडम मोशन विद थर्मल स्पीड, जो कि रूम टेम्परेचर पर 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। फिर हमने यही कंडक्टर रिपीट किए, सेम कंडक्टर, और अब हमने बैटरी लगा दी। बैटरी जो है वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मेंटेन करती है। तो मान लेते हैं कि ये हाई पोटेंशियल, और फिजिक्स में हाई पोटेंशियल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लो पोटेंशियल है माइनस होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उनको कोई ड्रिफ्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है, नेगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, जिस फ्री इलेक्ट्रॉन को जिधर मन होता था उधर वो जा सकता था, अब ये इनकी जो मर्जी है वो खत्म हो गई। अब इनको मुड़ना ही पड़ेगा, अब इनको ड्रिफ्ट होना पड़ेगा। तो कंडक्टर विद बैटरी, जैसे ही आपने किया, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन गिव्स स्पेसिफिक डायरेक्शन मोशन, मतलब रैंडम मोशन। आपका कौन सा मोशन? ड्रिफ्टिंग। तो
तो व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है तो एक तो सिंपल आप आंसर लिख सकते हो कि भाई जब कोई कंडक्टर बैटरी के साथ में जोड़ दिया जाता है तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर all the free electron drifted from low potential to high potential, मतलब opposite to the directions of the electric field and that speed is called the drift speed. और अगर डेफिनेशन के साथ साथ ये सपोर्टिंग डायग्राम बना देते हो तो डेफिनेशन में पूरे नंबर लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना ही पड़ता है। डेफिनेशन में अगर पूरे नंबर चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। डायग्राम बना करके आप क्या डाल सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो क्वेश्चन लिखो व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें when conductor is not connected with battery, not connected with battery underline कर देना। when conductor is not connected with battery, when conductor is not connected with battery, when conductor is not connected with battery, then all free electrons maintain random motion ब्रैकेट में थर्मल स्पीड, मेंटेन रैंडम मोशन ब्रैकेट में थर्मल स्पीड। नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट पैराग्राफ से नहीं, नेक्स्ट लाइन से, when battery is connected across the conductor, when battery is connected across the conductor, then all free electrons inside conductor, all free electrons inside conductor drifted from low potential to high potential, drifted from low potential to high potential, ब्रैकेट में opposite to the direction of electric field inside conductor। ये सारी बात ब्रैकेट में, drifted from low potential to high potential, ब्रैकेट में opposite to the direction of electric field inside conductor, opposite to the direction of electric field inside conductor, bracket close। such speed of free electron is called drifted speed या drift speed। such speed of free electron is called drifted या drift speed। बना लीजिए सपोर्टिंग डायग्राम। ये कंडक्टर है, यहाँ पर रैंडम मोशन है और यहाँ पर थर्मल स्पीड है जो कि रूम टेम्परेचर पर 10 की पावर 5 निकल के आती है। 10 की पावर 5 का मतलब है 1 लाख। और बगल में भी ये कंडक्टर है, ये रहा लो पोटेंशियल, ये रहा हाई पोटेंशियल, ये ड्रिफ्टेड मोशन। ड्रिफ्टेड मोशन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये तो पता है कि मुझे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाना है, लेकिन वो जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता कैसा होता है? आंसर है वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। सपोर्टिंग डायग्राम बनाइए और इस बारे में सोचना शुरू करिए कि ड्रिफ्टिंग वाले फ्री इलेक्ट्रॉन
उनको अपना टारगेट पता, उनको लक्ष्य पता है कि हमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाना है, तो वो इस टारगेट तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं? आंसर है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इज ए नॉन लीनियर पाथ। क्यों? तो इस क्यों में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि ड्रिफ्टिंग के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन सा रास्ता फॉलो करते हैं। देखिए जरा सर, ध्यान दें इधर, ये आपका लो पोटेंशियल है, कंडक्टर कनेक्ट हो चुका है और कंडक्टर को भी दिखा देते हैं, और ये हाई पोटेंशियल है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको ये पता है कि मुझे जाना कहाँ। अब जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इसको पता है कि उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाना है, तो किस रास्ते पर चलेगा? आंसर है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चलेगा वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा। मुझे ये बात कैसे पता है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा? आपको भी ये बात पता हो जानी चाहिए। जैसे मान लो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन हूं और ये साइड जो है हाई पोटेंशियल है और ये साइड कैसी है? लो पोटेंशियल। तो मुझे जाना है, क्या लगता है मुझे रास्ता सब खाली मिलेगा? वहां पे क्या होगा? एटम्स होंगे, एटम्स जगह जगह पर है, तो मुझे दाएं बाएं ऐसे कट मारते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे भीड़ में मान लीजिए आपको अपनी ट्रेन पकड़नी है, आपको अपनी ट्रेन पकड़नी है, भीड़ में क्या आप सीधे रास्ते पर चलते हो? आपको पता है कि आपको ट्रेन तक पहुंचना है, लेकिन आप लेफ्ट राइट इधर उधर ऐसे ही करते हुए तो चलते हो। तो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके सामने जो रास्ता है वो खाली थोड़ी ना, वहां पे कौन है? एटम्स हैं, और उन एटम्स का वो जो है बचाव करते हुए क्या करेंगे? अपने आप को चलाएंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का बंच है, जो ये गुच्छा है, ये ऐसे नॉन लीनियर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर होता हुआ आगे बढ़ेगा। एंड दैट इज वाई सेकंड नंबर क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, ड्रिफ्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलो। तो आंसर है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, यानी कैसा रास्ता? नॉन लीनियर पाथ। तो नॉन लीनियर पाथ को फॉलो करते हैं। ये मैंने सपोर्ट में उसके बना के रखा है डायग्राम। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये उसको भी पता है कि जाना किधर है, लेकिन वो किस रास्ते से जाएगा। तो बैक तो नहीं होगा। जब आपको ट्रेन पकड़नी होगी तो आप पीछे तो नहीं लौटोगे, आप हमेशा किधर बढ़ोगे? आगे ही बढ़ोगे। लेकिन आपका रास्ता क्या होगा, तो इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। ये जिगजैग वाला, जो जिगजैग भी नहीं एक्चुअल कह सकते, क्योंकि अगर एक पैटर्न मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? जिगजैग। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ये नॉन लीनियर रास्ता है। चला जा रहा है इस रास्ते पर, बंच ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जा रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितनी है? चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बाद में आप आराम से कॉपी करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन तो हो चुका है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, उसका स्पेस यूज कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रिफ्टेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता कैसा है? नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर के साथ साथ जो है वो बहुत कम स्पीड के साथ चलते हैं, क्योंकि ड्रिफ्टिंग वाली स्पीड कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। देखो, अगर आपको यहाँ से उस ट्रेन तक जाना है, अगर आप किसी से बहुत तेजी से टकरा गए तो वो आपको जड़ देगा 2 थप्पड़। अगर आप हल्के से टकराओगे तो आपका काम सॉरी बोल के चल जाएगा। ये जो ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। और 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड कैसी स्पीड है? बहुत हल्की। तो जब ये मूव करेंगे तो इस तरीके से फ्लाइंग मोड में समझो इनको। ये किस मोड में चलेंगे? फ्लाइंग मोड में, झूमते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप अगर ऊपर से एक स्टोन फेंको तो डायरेक्ट सीधे आता है, टकराता है,
और एक अगर कागज का टुकड़ा फेंको तो वो फ्लाइंग मोड में आता है। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एयर फ्रिक्शन उस पर इफेक्टिव है, लेकिन आपके उस स्टोन पे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो 10 की पावर नेगेटिव 4 मीटर पर सेकंड बहुत कम स्पीड है। तो ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से जब हाई पोटेंशियल चलेंगे तो कैसे मूव करते हुए, बहुत हल्की स्पीड से फ्लाइंग मोड में, जैसे कि उड़ रहे हैं, और वो लो पोटेंशियल से किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने एक बार फिर से कंडक्टर बना लिया। 99% केसेस में जो तुम्हारे यहाँ कंडक्टर बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। तो यूनिफॉर्म बना रहे हैं, कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा। और इस कंडक्टर पे पोटेंशियल दिखने का मतलब बैटरी लग चुकी है, तो इसका मतलब है बैटरी लग चुकी है। इस कंडक्टर की जो ये वाली डायमेंशन है ये L है। एक्साइटेड होकर के इसको तुम जो है लेंथ मत कह देना। व्हाट इज L? उन किनारों के बीच की दूरी जिन किनारों को बैटरी से जोड़ा गया। ये यहीं पर क्लियर कर लो क्योंकि आगे नहीं तो फंसोगे। जैसे कि डस्टर हमारा कंडक्टर, डस्टर कंडक्टर, बैटरी हमने ये लगाई, मेरा ये वाला हाथ बैटरी का एक पोल है और ये वाला हाथ दूसरा पोल है, बैटरी लगा दी, तो L का मतलब क्या हो गया ये? अच्छा, अगर हम बैटरी ऐसे लगा देते तो L का मतलब क्या हो गया ये? तो L को लंबाई कहना छोड़ो। इस कंडक्टर में एक डायमेंशन ये है, मान लो ये छोटा A है, और एक डायमेंशन ये है, ये जो डायमेंशन है ये वाली, इसको मान लो ये B है, और एक डायमेंशन ये है, ये क्या C है। तो आपके बैटरी लगाने पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में दोनों किनारों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। जिसको तुम L कह रहे हो, आपको लगता है कि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेकिन सही तरीका क्या है, इसको कैसे याद रखा जाए? L मीन्स उन किनारों के बीच की दूरी जिनको मैंने कंडक्टर के उन टर्मिनल्स के बीच की दूरी जिनको हमने किससे जोड़ा हुआ है, बैटरी से जोड़ा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये L को लेकर के जरा ध्यान रखना अपने आप में। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कैपिटल V, आप चाहो तो डेल्टा V से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो डेल्टा V से भी लिख सकते हो। तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कैपिटल V। L उन किनारों के बीच की दूरी, कंडक्टर के उन टर्मिनल्स के बीच की दूरी जिनको कि बैटरी से जोड़ा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है कंडक्टर के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर बन जाती है कैपिटल E, ये इनसाइड है कंडक्टर के, E बराबर होगा डेल्टा V बाई डेल्टा R, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडा। डेल्टा V से पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा R से दूरी। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कैपिटल V, और डेल्टा R क्या है, L। तो कैपिटल E इनसाइड वाला V बाई L, तो ये कैपिटल E इनसाइड वाला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ले करके फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, तो मैं अलग से इस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं। इसके ऊपर फोर्स देखो कितना है, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। Q मीन्स चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, साथ में E। अगर चार्ज की ये वैल्यू कहीं पर दिखती है तो आप इसको ना लिख करके इसकी जगह पे क्या लिख देते हो, स्मॉल वाला E। जब हम स्मॉल E ऐसे नेगेटिव कर दें, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब स्मॉल E बना के ऐसे पॉजिटिव कर दें तो क्या मतलब है, प्रोटॉन। और केवल स्मॉल E बनाए तो इसका मतलब क्या है, 1.6 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम। तो इतना ये फोर्स जो है इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, E।
और इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m, तो फोर्स हो गया E, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m। नाउ यू हैव ए सिचुएशंस की जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अंडर द एक्सेलरेशन है, और इसी एक्सेलरेशन से वो हार नहीं मान रहा है, वो चल रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। रास्ते में उसके सामने बहुत सारे अवरोध है, अवरोध इन द सेंस रेजिस्टेंस, यही आगे जा करके क्या बनेगा रेजिस्टेंस। कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो रास्ता खाली नहीं था, तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता दाएं बाएं करता हुआ, टकराने से बचता हुआ क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये जो रुकावटें उसके सामने आ रही हैं, इन्हीं को आगे जाके क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। अब ये एक्सेलरेशन भी आ गया। फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, v बराबर u प्लस at। नाउ बी केयरफुल अबाउट इट, ये फार्मूला तब अप्लाई कर रहे हैं जब बैटरी लग चुकी है। तो बैटरी लगने के बाद जो स्पीड है वो उसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये u वाला मतलब क्या है, इनिशियल की ड्रिफ्ट स्पीड वो तो 0 थी ना। अरे पहले तो इसके पास ड्रिफ्ट स्पीड नहीं थी, जो स्पीड थी उसका नाम क्या था, थर्मल। तो इनिशियली जब बैटरी ऑन नहीं हुई थी, जब बैटरी काम नहीं कर रही थी, तो जो इनिशियल सिचुएशंस है वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड 0 हो गई। A फॉर एक्सेलरेशन E by m एंड t मींस टाइम, तो ये आया v, और ये v है t समय बाद की स्पीड, और इसी स्पीड का नाम क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये आ गया vd इज इक्वल टू E by m, और जो ये t फॉर टाइम है ना, इसकी जगह पे टाउ लिखा गया। अब ये व्हाट इज टाउ, ये टाउ है क्या। तो फ्री इलेक्ट्रॉन चला, आपको क्या लगता है चलता ही चला जाएगा, जैसे ही चलेगा टक्कर मिलेगी, लैटिस प्लेन है ना, टकराएगा, और फिर उसके बाद क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है, टकराएगा तो फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराएगा। ऐसे कोलिजन करते करते ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब कोलिजन करते करते जब ये आगे बढ़ेगा तो हम टाइम कौन सा लें, ये जो आप टी की जगह पे टाउ देख रहे हो, ये जो टाउ है यहाँ पर, दैट इज टाइम फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन। हमने अपना मेजरमेंट 2 सक्सेसिव कोलिजन के लिए रखा, और इसको बोलते हैं टाइम फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन। इसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर में, ड्रिफ्ट स्पीड के आंसर में रिलैक्सेशन टाइम भी आ गया। पूछता है व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन द कोलिजन टेक प्लेस। और ये जो कोलिजन है ये रेजिस्टेंस बनेगा, और ये जो कोलिजन है 2 सक्सेसिव कोलिजन में लिया गया समय क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14 सेकेंड। तो इससे ये पता चलता है, इस टाइम से ये पता चलता है कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं इलेक्ट्रॉनों के पास। भाई अगर मान लेते हैं पहला कोलिजन हुआ 2 मिनट बाद, तो अगला कोलिजन 2 मिनट बाद, 2 मिनट तक तो कम से कम आराम से चलेगा। लेकिन पहला कोलिजन हुआ 1 सेकेंड में, और दूसरा कोलिजन फिर अगले 1 सेकेंड में, उसको चलने के लिए कम समय मिलेगा। और ये देखो क्या नेगेटिव का 14 सेकेंड, नेगेटिव का 14 सेकेंड आपको ये दिखा रहा है कि बहुत जल्दी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो क्या करता है, कोलिजन करता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है किससे क्या करता है, कोलिजन करता है। और फिर जैसे ही आगे बढ़ता है फिर क्या करता है, कोलिजन। तो ये हर मोमेंट पे उसको कोलिजन करने पड़ते हैं, और वो इस तरीके से अपने मोशन को क्या करता है, मेंटेन कर रही है। तो ये जो आपने सक्सेसिव कोलिजन के लिए जो टाइम लिया हुआ है रिलैक्सेशन टाइम, ये आ गया ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला। इस फार्मूले में जो ये कैपिटल ई है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप सारे लोग कैपिटल ई की जगह पर V/L लिख दोगे तो देखिए ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला बन जाएगा VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल V टाउ बाई ml
सारी चीजें मैनेज आपको करनी है। स्पीड वाले भी स्मॉल लेटर्स में, पोटेंशियल डिफरेंस का भी कैपिटल लेटर्स में। जनरली अगर मेरे पास में एक कंडक्टर है जो कि सिलिंड्रिकल है तो हम इस L को क्या बोलते हैं, लंबाई। और ये भी याद रखना है L मीन्स उन टर्मिनल्स के बीच की दूरी जिसके अक्रॉस में बैटरी जोड़ी गई है, ठीक है ना। तो लीजिए इस क्वेश्चन का आ गया फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि थर्मल स्पीड वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो किस रास्ते पर चलते हैं। फॉलो स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट मोमेंटरली पाथ। आप देखो ना, थर्मल स्पीड है 1,00,000 10 की पावर 5 और नेचर बताती है ज्यादा स्पीड से चलने वाले लोग हमेशा किस रास्ते पर चलते हैं, स्ट्रेट। अभी मैं इस मार्कर को हल्की स्पीड से फेंक दूं, ऐसे कर्व बनाते हुए जाएगा। अगर मैं थ्रो कर दूं, प्रोजेक्शन और थ्रो में डिफरेंस है, अगर मैं थ्रो कर दूं तो कैसे चलेगा, सीधे रास्ते पर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और रैंडम मोशन वाले फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास थर्मल स्पीड है जो कि बहुत ज्यादा है 10 की पावर 5। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ऐसे गए, सीधा रास्ता मोमेंटरली बनाया और अगले ही सेकंड में रैंडम मोशन की स्पीड क्या होगी, बदलेगी। तो फिर ऐसे, मतलब इस वाले में देखो मैंने मोशन कैसे बनाए हैं। अब मैं रैंडम की जगह मोशन बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन फ्री का। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इस रास्ते जा रहा है, सीधा रास्ता। अचानक से उसका मूड जो है बदल गया, अब ये सीधा रास्ता। तो यहाँ से यहाँ तक का सीधा रास्ता कैसा है, मोमेंटरली। अगला फिर मोमेंटरली, और फिर ये रास्ता मोमेंटरली, फिर ये रास्ता मोमेंटरली, फिर ये रास्ता मोमेंटरली। तो छोटे छोटे रास्ते जो उसके हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सीधे स्ट्रेट। और यहाँ पर जो छोटे छोटे जो रास्ते हैं उसके कैसे हैं, नॉन लीनियर। सारे क्वेश्चंस के आंसर बोर्ड पर आ चुके हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो जरूर बताइए। एल को लेकर के कंफ्यूज मत होना। कभी कभी कंडक्टर जो है क्यूबाइड फॉर्म में होता है। अगर कंडक्टर क्यूबाइड फॉर्म में है तो एल का मतलब लेंथ नहीं होगा हमेशा। ये देखिए, ये हमें एक कंडक्टर बना रहा है, ये वाली जो डायमेंशन है इसको हम लोग जनरल वे में एल बोलते हैं, लंबाई सेल्स होता है। और ये वाली डायमेंशन भी ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई सेल्स होता है। एंड नाउ दिस डायमेंशन इज हाइट। अगर आपने बैटरी इधर लगा दी, बैटरी, तो अब एल का काम कौन करेगा, एच। इस वाले फार्मूले में एल की जगह पर क्या आएगा, एच। अगर कंडक्टर सिलिंड्रिकल है तो ओके, एल मींस क्या है, लंबाई। क्योंकि अगर सिलेंडर मान लेते हैं कि आपके पास में वायर है, तो जब सिलिंड्रिकल का मतलब हो गया वायर फॉर्म में। जब आपके पास में वायर है तो तुमने उसको हमेशा कैसे जोड़ा है, लेंथ के अलॉन्ग ही जोड़ा है, कभी तुमने ऐसे तो नहीं जोड़ा है। तो फिर उस समय एल का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। बट आल्सो बी केयरफुल, एल मीन्स दोनों टर्मिनल्स जो बैटरी के साथ जोड़े जा रहे हैं उनके बीच की दूरी। और कुछ पूछना है तो पूछ भी लीजिए। अब बात करते हैं ये मीन फ्री पाथ क्या होता है। व्हाट इज अ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ हम इसको लैम्डा से लिखते हैं। मीन फ्री पाथ को लैम्डा से लिखा जाता है। ये होता क्या है, ये डिस्टेंस होती है। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज distance traveled by free electron in two successive collision मेन फ्री पाथ। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन था और पहली टक्कर हो गई, फर्स्ट कोलिजन हुआ, उसके बाद फिर ये दूसरी टक्कर हो गई, सेकेंड कोलिजन हुआ।
तो यहां से और यहां तक, मैं यहां से यहां तक जब पहली टक्कर हुई तो T1 समय था, और फिर यहां से यहां तक जब दूसरी टक्कर हुई तो T2 समय था। तो T1 प्लस T2 टाउ रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव टक्करों में लिया गया समय जो है रिलैक्सेशन टाइम। और यहां से यहां तक जो दूरी थी वो x1 है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो x2 है। तो x1 plus x2 that is lambda. Now check the definition as well as discussion. Distance traveled by free electron in the two successive collision. क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ पर, फिर ये आया यहाँ पर, तो हम लोग इसको भी लैम्डा कह देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, x1 x2 बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, बहुत मोमेंटली। और आपको पता है कि जब टाइम बहुत छोटा होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सेम, नहीं याद है। जैसे ये देखो, एक सर्कुलर पोर्शन दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो पार्टिकल पहले ए पर था और फिर बी पर था। जो लोग इसको देख रहे हैं, आर्क को देख रहे हैं, आर्क ए बी, उनके लिए आर्क ए बी क्या है, डिस्टेंस है। और जो लोग ए से बी तक की जो ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये सीधे सीधे ए से बी, जो लोग सीधे सीधे ए से बी देख रहे हैं वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाले। और अगर ये बहुत छोटा सा टाइम हो तो ये आर्क लेंथ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर भी है, अगर हम लोग यहाँ से सीधे यहाँ पर देखें तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा और x1 प्लस x2 क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी टक्कर हो रही है तो ये छोटी छोटी डिस्टेंसेस होंगी x1 x2, एंड दैट इज वाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, मीन फ्री पाथ। तो सो यू कैन राइट की डिस्प्लेसमेंट, आल्सो यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। ठीक है ना ये बात। तो ये जो मीन फ्री पाथ है उसका ये डेफिनेशन थी। तो अब जब ये बात हमने बता दी आपको तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो विजन हो आपका, क्योंकि नियर अबाउट सब सेम चलेगा। अब ये लैम्डा आ गया है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लैम्डा बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम आपका टाउ। आपने जो दूरी ली है वो क्या ली है, लैम्डा, इसके लिए समय क्या लिया है, टाइम। टाउ लिया रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ गया v इनटू टाउ, और यहाँ से टाउ बराबर क्या हो गया, लैम्डा बाई v आ गया। और आप देखो ये जो v है स्पीड, ये कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अरे बोलो, ये स्पीड कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यानी कि अगर टेम्परेचर अप तो स्पीड बढ़ जाती है थर्मल वाली, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो टक्कर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नई बात समझ में आए। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टक्करों के बीच का लगा समय। तो पहले जो है मान लेते हैं कि दो टक्कर में 20 सेकेंड लगते हैं, दो टक्कर में 20 सेकेंड, तो फिर अगले 20 सेकेंड में कितनी टक्कर हो गई, 4। अब अगर दो टक्कर में 10 सेकेंड लेंगे, देखो पहले आपके 40 सेकेंड में कितनी टक्कर थी, 4। फिर से सुनो बात को, पहले मान लेते हैं कि दो टक्कर जब होती है तो 20 सेकेंड लगते हैं। तुमने लिखा 20 सेकेंड में दो टक्कर, फिर अगले 20 सेकेंड में दो टक्कर, 40 सेकेंड में कितनी टक्कर हो गई, 4। 40 सेकेंड में 4 टक्कर हो गई। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, मान लीजिए 10 सेकेंड हो गया, तो 10 सेकेंड में दो टक्कर, अब 40 सेकेंड में कितनी टक्कर, 8 बढ़ गई ना। तो याद रखो
अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो टक्कर बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ेगी तो रुकावट बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और इस वजह से स्पीड बढ़ेगी तो आपका जो ये रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिलैक्सेशन टाइम टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोर्ड पर लिखी गई है।